दीपक कुमार अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का सीरीज है, उन्हीं का मैं आज सेट नंबर 29 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये 10 मिनट मैं जो सेशन लाया हूँ इसमें एक तरह से आपका ऑल ओवर जीके का रिवीजन भी हो जाता है। और इसमें के कुछ नहीं आपको करना है, इसमें सारा कुछ किया हुआ है। आप केवल एक बार वीडियो देख लीजिए, इसमें टिक भी किया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में स्टार भी लगाया हुआ है और पढ़ने का तरीका भी इसमें जैसे आप टिक करके देख सकते हैं कैसे टिक आउट किया जाता है। तो 10 मिनट आप इनको चाहे तो आप खाना खाते वक्त भी दे सकते हैं, या फिर वॉकिंग करते टाइम भी आप दे सकते हैं, या कहीं घूमते फिरते भी आप 10 मिनट दे सकते हैं। 10 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। अगर 10 मिनट आप डेली देते हैं तो आप निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जीके जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी, बीएसएससी, एनटीपीसी या बीपीएससी, कोई भी कम्पिटिटिव ऑनलाइनर एग्ज़ाम है तो आपको निश्चित रूप से इनका फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस सेशन को आप लोग मिस मत कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मेहनत के बाद मैं लाया हूँ। तो चलिए आगे की अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं, चलिए अपने सेशन की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, लायर्स वर्ड किस देश का पक्षी है? तो लायर वर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। ये पक्षी नकल करने में काफ़ी आगे है, क्योंकि जैसे आप आदमी बोलता है या गाड़ी का हॉर्न बजता है, ठीक उसी तरह का ये आवाज़ निकाल देती है। तो ये लायर वर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को जाना जाता है। आखिर क्यों जाना जाता है, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि वहाँ अधिकतर बर्फ़ है। बर्फ़ जो है जमे रहने के कारण अगर ऊपर से उन्हें देखा जाता है तो वे वाइट कलर का दिखता है, तो इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो जो हवाई द्वीप है, जो अमेरिका का उस पर सैन्य अड्डा है, उसी को कहा जाता है। उसकी राजधानी हवाई द्वीप होनोलुलु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेंगवती वन्यजीव अभयारण्य किस देश में अवस्थित है? तो ये तंजानिया में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली बिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ चलती है? तो बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भू अपशिष्ट देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान है। टोटल 44 के समथिंग है भू अपशिष्ट देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है? तो ग्राउंड जीरो आपको न्यूयॉर्क में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये यूएसए में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश का किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर नदियों का जो है समुद्र में बांग्लादेश में ही जा कर के मिलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी नदी आप देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, इसी तरह मतलब कितना सारा नदी है, तो इसीलिए इन्हें नदियों का देश कहा जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत नहर का राष्ट्रीयकरण स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1956 में किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण की बात करें तो 1869 ईस्वी में किया गया था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। लाल सागर दो यहाँ बंदरगाह हैं, पोर्ट सैयद और
एक पोर्ट सैयद है, एक और कुछ है, अभी वो ध्यान नहीं आ रहा है, तो फिर जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है, भारत के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो लंदन टेम्स नदी पर अवस्थित है, पेरिस सीन नदी पर, न्यूयॉर्क जो है पोटोमेक नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देख लेते हैं हम, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान। वैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तीनों मिला के एक गोल्डन कंट्री कहा जाता है, तो तीनों में अफीम का उत्पादन होता है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को। आखिर यूरोप को क्यों कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप? तो उसका कारण है कि छोटे छोटे द्वीप, जैसे जो भी ज़्यादातर देश है तो द्वीपीय देश है, छोटा छोटा उनका पार्ट है, इसीलिए उन्हें महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? तो उन्हें जोगाड़ू कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा पास किस देश में अवस्थित है? तो ये श्रीलंका में अवस्थित है, जो श्रीलंका और जफना दोनों के बीच में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। जिस तरह भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी तरह पो नदी का इटली में महत्व है, इसी कारण इटली का गंगा पो नदी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन हिल्स के नाम से किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, इसे रोम को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ अधिकतर अमेजन का वन है, तो उसमें अधिक सारा तरह तरह के पक्षी निवास करते हैं, इसीलिए उन्हें पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है। तो याद रखने में आपको सिंपल है, भारत की गंगा और वहाँ की महावेली गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेलगा नदी है। बेलगा नदी बहुत सारे देश से होकर के गुजरते हैं, तो ये बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी एंडीज की, तो ये एकांगुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमू तथा कोका वर्ग किस देश की पक्षी है? तो एमू आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो काफ़ी तेज दौड़ते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एलबुर्ज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नहरों का एक तरह से जाल बिछाया हुआ है, इसीलिए नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है स्वात घाटी। उसके बाद हम आपको स्वात घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ भाग है, जो बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ़ वहाँ जम जाते हैं ठंडी के मौसम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा जाता है? तो ये सेंटोस बंदरगाह है, जो ब्राज़ील में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण, तो ये इससे पहले बता चुके हैं, 1869 ईस्वी में, राष्ट्रीयकरण 1956 में। उसके लंबाई 169 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो, क्योंकि कांगो में अधिकतर वन होने के कारण
कांगो को वनों का देश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो ये जोरहाट जिले में अवस्थित है। माजुली द्वीप नदी का द्वीप है जो सबसे बड़ा है विश्व में, वही सबसे छोटी की बात करें तो उमानंदा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश अर्जेंटीना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, द दक्षिण का ब्रिटेन आपको न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्यों कहा जाता है कि जितना इंग्लैंड डेवलप किया उसी के तर्ज पे न्यूजीलैंड डेवलप कर रहा है, इसी कारण दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ अवस्थित है, तो ये तिब्बत में अवस्थित है जो वर्तमान समय में चीन के कब्जा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप कौन सी है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्कन की पहाड़ी किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये यूरोप में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग द्वीप किसे कहा जाता है, तो जंजीबार, क्योंकि जंजीबार जो द्वीप है उस पर लौंग ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए उसे लौंग द्वीप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है, तो इसे फैलाह कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के किसान और को जोगाड़ू कहते हैं, मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंगला पत्तन किस देश में अवस्थित है, तो मोंगला पत्तन आपको बांग्लादेश में अवस्थित है। वर्तमान समय में इनका संचालन चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा, क्या अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोग केवल देखते हैं, कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं, कुछ आप लोग बताते नहीं हैं कि कैसा लगा, क्या सुधार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी मैं उस चीज़ को सुधार पाऊँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी इस पे आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। मैं एक ऐसा अब चाह रहा हूं सेशन लाने के लिए कि आपको याद करने की मैं झंझट ख़त्म कर दूंगा। सारा कुछ ऑल सब्जेक्ट जो जीके का है उसे मैं डायग्राम के बेस पर तैयार कर रहा हूं और उसी में लगा हुआ हूं। उसी की व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच मैं डेली 2 वीडियो नहीं ला पाता हूं, तो मेरा सारा लगभग जो भी है वो समय वहां जा रहा है। मैं सारा कुछ को डायग्राम बेस पे तैयार कर रहा हूं, तो आप लोग जुड़िए, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। मेरा उद्देश्य इस पे यूट्यूब पर आना, पैसा कमाना नहीं। मेरा उद्देश्य केवल वही है कि जो मेरे अंदर है उसे आप लोगों के बीच लाना है, ताकि आप लोग को भी उनका फ़ायदा मिल सके। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।